हेलो फ्रेंड्स। आजकल हॉस्पिटल में इतना प्रोफेशनलाइजेशन हो गया है कि आपको माइनर एसटी डिप्रेशन है ईसीजी में, तो वो लोग बताएंगे हार्ट अटैक आ गया है, आपको एंजियोग्राफी करके बाईपास करना पड़ेगा, 3 नलियाँ ब्लॉक बताएंगे। एक डॉक्टर तो वापी वलसाड़ साइड का एक डॉक्टर है, वो नवीन अग्रवाल करके स्टेंट का डॉक्टर है। वो ईसीपी एनहेंस एक्सटर्नल कार्डियक काउंटर पल्सेशन ट्रीटमेंट को डिनाउंस करता है, उसका वीडियो बनाते हैं। तो मैं उसको चैलेंज देता हूँ कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन जिसका कम है, लाइक 35, 30, 25, 15, उसमें आप बाईपास करो। अरे बाईपास तो हो ही नहीं सकती क्योंकि ये वीक हार्ट में और हार्ट वीक हो जाएगा, लेकिन आप स्टेंट करो और हम ईसीपी ट्रीटमेंट देंगे। आई चैलेंज यू, आफ्टर स्टेंटिंग the EF of the patient, how much increase you show, and EF and intrinsic myocardial contractility, how much increase, I will show you. So don't misguide the people for the sake of bread and butter. Stent is a prothrombotic substance. It only opens artery, all knows, but it should be used for golden hour. जब ACS होता है तब आप चेस्ट पेन में रिलीफ के लिए स्टेंटिंग का यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज इट इज़ अ प्रोथ्रोम्बोटिक। नवीन अग्रवाल को मैं चैलेंज करता हूँ कि स्टेंट के बाद वो सब दवाइयाँ बंद कर दे, स्टेंट में इतनी ताकत है। और कम पंपिंग वाले पेशेंट्स का ईएफ बढ़ा के बताए स्टेंटिंग करके। स्टेंट इटसेल्फ लीड्स टू स्ट्रोक। स्टेंट से जो आप प्लेक को ब्रेक करते हो तो वो कहीं ना कहीं आर्टीरियल सिस्टम में जमा होता है, ये कोई किडनी के द्वारा जाता नहीं है, ये क्लोज आर्टीरियल सर्किट होती है, उसमें कहीं ना कहीं जमा होता है। तो स्टेंट इज अ प्रोथ्रोम्बोटिक थिंग, वो उसको रीस्टिनोसिस होना ही है, आप दवाई बंद कर दो तो रीथ्रोम्बोसिस होना ही है और लाइफ लॉन्ग आपके बॉडी में रहेगा। एंड इट हैज़ नो मोर्टालिटी बेनिफिट, उससे मृत्युआंक में फ़ायदा नहीं होता है और हार्ट अटैक नहीं दूसरी बार के हार्ट अटैक से नहीं बच सकते। वो भाई डॉक्टर नवीन अग्रवाल जी को मालूम होगा। तो ईसीपी एक ऐसी मोडालिटी है जो स्टेंट के बाद आई, और डॉक्टर कलाम, श्री रविशंकर सबने ये ट्रीटमेंट को लिया था। प्रमुख स्वामी महाराज यूएस में, बिल क्लिंटन ने आफ्टर बाईपास सर्जरी ईसीपी ट्रीटमेंट लिया। तो ईसीपी ऐसा नहीं है कि वो ब्लॉकेज को दूर करेगी, लेकिन ब्लॉकेज के आसपास वास्कुलर ग्रोथ फैक्टर, स्टेम सेल्स के सिक्रीशन द्वारा और वासोडाइलेशन द्वारा और आफ्टर लोड रिडक्शन और डायस्टोलिक ऑगमेंटेशन और कोरोनरी परफ्यूजन को एडजस्ट करके, जैसे आफ्टर लोड रिडक्शन करता है ईसीपी और कोरोनरी परफ्यूजन और मायोकार्डियल डायस्टोलिक ऑगमेंटेशन करता है, ये स्टैंड नहीं कर सकता है बिकॉज ईसीपी वर्क्स ऑन साइंटिफिक बेस। स्टैंड तो वन टाइप ऑफ बैंडेज। तो
ट्रेन डॉक्टर से ईसीपी लोगे आप प्रोटोकॉल के हिसाब से तो इंट्रिंसिक मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी, लेफ्ट वेंट्रिकुलर ईएफ बढ़ जाएगा, नेचुरल बाईपास होगी। और हाँ, एक चीज़ है कि आपको टॉबैको जैसी खतरनाक चीज़ को छोड़ना पड़े ड्यूरिंग ईसीपी ट्रीटमेंट। दैट इज़ द मेन टॉपिक दैट यू हैव टू लेफ्ट। टॉबैको को आपको छोड़ना पड़े। और लोग बोलते हैं कि ईसीपी लंबी है, हफ्ते में 5 दिन ऐसे 7 वीक। तो बाईपास के बाद पेशेंट 6-6 महीना बेड रेस्ट में रहते हैं। स्टेंट के बाद कई पेशेंट्स को कंटिन्यूस चेस्ट पेन रहता है। इससे अलावा इट इज़ फार बेटर देन यू यूज़ ईसीपी एफडीए अप्रूव्ड मोडालिटी, नॉन सर्जिकल, नॉन इन्वेसिव एंड trust on medicines, newly investigated medicines that reverse the heart blockage. So ECP develop collateralizations and revascularize the whole heart, and medicines as per protocol and clinical trials reverse the heart disease. Stent is just a outside orthombotic thing that restenosis, reblock and sometimes leads to lethal effects. So it is on patients, because hospital में कई पेशेंट्स को ब्लॉकेज दिखा के इतना प्रेशराइज किया जाता है कि आपको कुछ भी हो सकता है, मोम फट सकता है, बाईपास करा ही लो। तो पेशेंट्स तो डर जाते हैं, ह्यूमन का नेचर है डर जाना, तो डर जाते हैं। तो ये टोटली प्रोफेशनलाइजेशन हो गया है। But I assure you that by trained hand, if you take ECP, substantially revascularization occurs that can be monitored by echocardiography, thallium heart scan, and you will become rejuvenated and your pumping will be increased. But if you are tobacco chewer, then your intrinsic myocardial contractility increase, and you cannot get benefit of increased pumping substantially if you are tobacco chewer or smoker or masala chewer. So during ECP, it is a best treatment modality nowadays by trained hand to avoid bypass surgery and stenting. But simultaneously you have to reciprocate with the doctor by avoiding tobacco, avoiding high carbohydrates, simple carbohydrate foods, trans fatty acid rich, and avoiding smoking, alcohol, and follow the protocols of the plant-based vegetarian diet. Thank you.